यस बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर कम्युनिकेशन के बारे में गुड हम लोग मॉर्निंग पढ़ेंगे। मैम। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। सो कम्युनिकेशन विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उनके कारण अब क्या होते जा रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो बढ़ते जा रहा है ना। सो 7.10 जो है फिगर दी हुई है पेज नंबर 52 पर। आप फिगर देखो 7.10। ये इसमें क्या बताया गया है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जैसे कि देखो इस फिगर में क्या हो रहा है कि पहले जो कम्युनिकेट करने का जो तरीका था वो क्या था कि आपस में क्या कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, बात करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई मैसेज पहुंचाना है वो बोलकर बताया जाता था। धीरे धीरे ग्रुप ऑफ पीपल को कोई बात समझानी हो तो कोई एक पर्सन होगा वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा किसी भी टॉपिक को। ठीक है। फिर वो और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो लेटर्स जो यूज किए जाते थे, इनलैंड लेटर्स जो हैं उनको यूज किया जाता था, पोस्ट कार्ड वगैरह यूज किए जाते थे हमें कम्युनिकेशन के लिए, है ना। और इसके बाद में जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इंक्रीज हुआ किसके जरिए, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी क्या है, मास ऑफ कम्युनिकेशंस है। और फिर धीरे धीरे जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप किया गया विद द मोड ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन। फिर उसके बाद में आपका आता है लैपटॉप है, नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है। मूवीज़ हैं तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सारी चीज़ें क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये जो कम्युनिकेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि इनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज किया गया कि एक तरह से रिवॉल्यूशन आया। रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि चेंजमेंट, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा चेंजमेंट आया कि कम्युनिकेशन के बिना जो है कोई भी पर्सन नहीं रह सकता। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कि अलग अलग मोड्स यूज किए गए, टाइप्स को यूज किया गया इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। कि सिर्फ मैसेजेस पहुंचाने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ एंटरटेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो ये जो डेवलपमेंट अगर नहीं होता तो क्या घर बैठकर आज आप पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके डेवलपमेंट के कारण ही तो आप ऐसे सिचुएशन में, जिस टाइम हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी सिचुएशन में भी घर पे बैठकर इजीली क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। जो न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कि जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, इनके ज़रिए से आप बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हो। और दे आर देयर फोर कॉल्ड मास मीडिया, जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ए ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसे ही हम क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मास मीडिया। ठीक है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो चुका है। सैटेलाइट्स है सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स, वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। कि जो सैटेलाइट्स हैं वो सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही डेवलप नहीं कर रहा है बल्कि कहाँ हमें सबसे ज़्यादा ऑयल मिल सकता है, ऑयल को एक्सप्लोर करने का जो मेथड है वो भी सैटेलाइट्स की हेल्प से किया जाता है। फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है उसका हम सर्वे कर सकते हैं। उसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ किस लेवल पर कितना अवेलेबल है, वो चीज़ें हम इस सैटेलाइट के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क जो है। उसके बाद में
नेक्स्ट है आपका मिनरल्स है, और जो हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ आज बारिश होने वाली है, या आज बहुत तेज धूप निकलने वाली है, या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली, तो इन सब चीजों का हम पता किससे लगा सकते हैं? सैटेलाइट से। ठीक है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं? मेल्स वगैरह सेंड करते हैं ना, आप लोग मेल्स वगैरह भेजते होंगे, मैसेजेस सेंड किए जाते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। कि जो वायरलेस फोन्स वगैरह होते हैं जिसमें वायर का कनेक्शन नहीं होता, मोबाइल फोन है उसमें वायर थोड़ी लगा होता है, तो वो भी क्या है? एक वायरलेस फोन है, तो जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? किसी से भी बात कर सकते हैं। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो हैव मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। कि ये जो इंटरनेट है, इससे सिर्फ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ही गेट नहीं कर सकते, बल्कि हमारी लाइफ को भी कितना इजी कर दिया है इंटरनेट के जरिए। अब आप घर बैठे ही सारी चीज़ों, घर पे जो भी आपको चाहिए, आपको सिर्फ क्या करना होता है? ऑर्डर करना होता है, वो चीज़ आपके सामने होती है। तो इससे क्या हो गई? हमारी लाइफ इजी हो गई, कंफर्टेबल हो गई। So now we can reserve tickets for railway, airway and even cinemas and hotel sitting at home with this kind। कि अब हम इंटरनेट के जरिए क्या कर सकते हैं? घर बैठकर ही आपके सिनेमा हॉल्स के टिकट बुक कर सकते हो, आप किसी होटल को बुक कर सकते हो, कहीं पर घूमने जाना है तो आपको रेलवे एयरवेज के जो टिकट्स हैं उनको भी इजीली हम क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं घर बैठे ही। Of interconnectivity of people, services and institution across the world, we have वी आर ए लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। कि हमारे पास जो ये सोसाइटी है, इसमें ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है ना। तो अब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। टेक आउट पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 निकालिए। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के मैम बताए क्या? कौन कौन से हैं? मैम बताए क्या? हाँ बताइए। द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। यस, फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपका? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट? सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? सेटलमेंट मीन्स जहां पर लोग अपना घर बनाकर रहते हैं, वो उनका क्या कहलाता है? सेटलमेंट कहलाता है। इट मे बी टेम्पररी और इट मे बी परमानेंट। वो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। मैडम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय रूरल पीपल? जो रूरल पीपल हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज का परफॉर्म करते हैं? तो कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? जो विलेज में जो लोग होते हैं वो लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे। रेलवेज के टू मेरिट्स बताने हैं आपको। सबसे पहला तो यही आ जाएगा कि इट कैन कैरी हैवी गुड्स जो हैं, पैसेंजर्स टू द लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस तक वो क्विकली क्या कर सकते हैं? जो पैसेंजर्स और गुड्स हैं उनको ले जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये क्या है? एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये कैसा है? चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सस्ता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स क्या है? मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग आवर मैसेजेस टू द अदर। कि हमारा जो मैसेज है वो हम दूसरों तक पहुंचा सके, वही क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है। और मास मीडिया क्या किसे कहते हैं? जहां पर हम ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, या कोई भी एक मीडियम हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? मास मीडिया कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टिक द करेक्ट। विच इज नॉट ए
विच इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स कौन सा नहीं है इसमें, बताओ। मैम बताए क्या? हाँ बताओ बेटा। मैम टेबल। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड जो सबवेज। रोड कंस्ट्रक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सबवेज। सबवे। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। आइलैंड तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करना चाहिए? शिप। वेरी गुड। विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। किससे एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा? साइकिल। 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 वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, मैच द कॉलम। इंटरनेट क्या है? ए इंटरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड है आपका, कैनल रूट। इनलैंड वाटरवेज। हाउस। यस, इनलैंड वाटरवेज। अर्बन एरियाज। Areas where people are engaged and in manufacturing, trade and services. Yes, areas where people are engaged in manufacturing, trade and services. Next है आपका, compact settlement. Closely built area of houses. Yes, closely built area of houses. ठीक है, ये आपका हो गया मैच द कॉलम। अब आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे, जिसको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है ना, कंप्लीट कर लोगे ना आप लोग? Yes, ma'am. वेरी Yes, ma'am. और इससे पहले कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में, कुछ पूछना है? No, ma'am. कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. वेरी गुड। चलो ओके स्टूडेंट्स, Nice day, ma'am. थैंक यू बेटा, सेम टू यू।